बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज है तीसरा रोजा रहमतों भरा अशरा है ये रमजानुल मुबारक के इस शाम रमजान में। मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती, और मेरी तरफ से भी ये तमाम तर नेक तमन्नाएं जो सदफ अब्दुल जब्बार ने आप तक पहुंचाई है वो कबूल कीजिएगा, और ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ इनकी जाती राय है। बिल्कुल हम समझते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भले वो पाकिस्तान में रहते हों, भले वो मुल्क से बाहर रहते हों, लेकिन चूंकि हमसे उनका रिश्ता ऐसा है, एक तो पाकिस्तानियत का और दूसरा इस्लाम का, कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा ये है कि भाई आप ये देखिए कि अपनी इबादत को कायम रखिए और सिर्फ खाबे पे ध्यान ना दें, बल्कि ये है कि जितनी बरकतें और फ्यूज हैं उसके वो और रोजा नाम ही इसी का है ना कि आप कंट्रोल करें, भूख पे काबू पा लिया, नफ्स पे काबू पा लिया, तो फिर अपनी आदत पे भी काबू पाएं जनाब। इन आदत का मतलब नहीं है कि एक महीने बाद आप फिर से वही हरकतें शुरू। और भाई बात ये नहीं कि आपने अभी मुनाफाखोरी की, आपने यहाँ पर एक चीज के जो निर्ख हैं उससे 10 गुना ज्यादा वसूल किए और उसके बाद आप चले अल्लाह ताला से माफी तलब करने या नेकियां कमाने, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो खालिक कायनात है उसको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी नीयत में क्या है। इसीलिए कहा जाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात। बिल्कुल, तो इसी के साथ टॉप स्टोरीज का आगाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात 8 अक्टूबर को करवाए जाएं। गवर्नर की इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी, सदर का वजीर आजम को खत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात की तैयारी और तौहीन अदालत से बचने का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने मीनारे पाकिस्तान पर पिंडाल सजा लिया। माह रमजान में अफ्तार के बाद सर दर्द की शिकायत आम है। पानी, नमकियात और नींद की कमी सर दर्द की अहम वजूहात हैं। किसी का सर दर्द चाय से तो किसी का डॉक्टर की राय से जाता है। कोयटा के शहरी महंगाई से परेशान, इंतजामिया मुतालिका अदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम, मुनाफाखोर बेलगाम हो गए, शहरियों से कई गुना ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। और हफ्तावार महंगाई में 1.8% इजाफा, सालाना बुनियाद पर महंगाई 46% से ज्यादा हो गई। सरकारी निर्ख पर अशिया की फरोख्त न होने पर गवर्नर सिंध इंतजामिया पर बरस पड़े। हाँ जी, तो आज है जनाब 25 मार्च का दिन, और 25 मार्च आपको याद होगा कई और हवालों से भी वो अशफाक ये है कि हमने क्रिकेट की तारीख में पहला वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। जी 25 मार्च का दिन है। अच्छा, आज तक देखें, आज तक हम वो उसको रिलीव भी करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, और उसको भूल भी नहीं पाते। और वो जाहिर है तहरीक इंसाफ के जो अब चेयरमैन इमरान खान, वो उस वक्त टीम के कैप्टन थे, तो बीच में एक बड़ी तारीखें आई, कभी 21 मार्च आई, कभी 27 मार्च आई, कभी 26 मार्च आई कि हम जलसा कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान पे। इमरान खान आज उस जगह से जलसा कर रहे हैं जहां पे उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा पजीराई मिली थी, पॉपुलैरिटी मिली थी 2011 की, गालिबन उस जलसे का वो हवाला देते हैं। तो ये उनका छठा जलसा होगा मीनारे पाकिस्तान पे। तो हो सकता है आज जो ये डेट अब फिक्स हो गई है 25 की, हो सकता है उसको इससे कनेक्ट करने की तहरीक इंसाफ ने कोशिश की, और मैं इसको समझने की कोशिश कर रही थी इस वजह से। लेकिन जनाब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सियासी पावर शो तो आज तहरीक इंसाफ करने जा ही रही है, और जिसे कामयाब बनाने के लिए इमरान खान के पैगामात का 2 दिन से सिलसिला जारी। बिल्कुल जी, पैगामात अपनी जगह। दूसरा आप देखिए कि माह रमजान है और उसकी मुनासबत से वैसे तो सब्र और इस्तकामत होनी चाहिए, बर्दाश्त का हम दर्ज देते हैं। हाँ। उलमाए कराम भी बर्दाश्त का दर्ज देते हैं, हमारा मजहब बर्दाश्त का दर्ज देता है। लेकिन अब ये देखिए कि जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक है, आप ये हक से किसी को रोक नहीं सकते। प्रिसाइसली उसके साथ साथ बात यह है कि जब इलेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए थे कि वो होने 90 दिन के अंदर, क्योंकि आईने पाकिस्तान आपको ये बतलाता है, लेकिन आपने ये कहा कि इलेक्शंस अभी नहीं होंगे 8 अक्टूबर को। तो अब जाहिर है जवाबन अगर एक सियासी जमात जिसकी पाकिस्तान में एक भरपूर पजीराई है, अवाम उसको चाहते हैं, अवाम उनको सराहते हैं, वजूहात जो भी हों, लेकिन जमहूरी सेटअप में यही होता है भाई। तो आप उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी आवाज दबाने के लिए हर किस्म की हथकंडे इस्तेमाल करें और उनको आवाम से राबते में न रहने। बिल्कुल, और हमारा आइन भी ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद हाकमियत का जो हक है वो आवाम का है। इमरान खान ने एक चीज और बताई, वो कहते हैं मुल्क इस वक्त बड़े मसाइल के दलदल में है और उन मसाइल से निकलने का हल उनके पास है, जो वो आज बताएंगे। इस हवाले से उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, क्या कहते हैं देख लेते हैं। 2 चीजें,
1600 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते हैं। मैं आज इन सबको कह रहा हूं कि आज अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनार पाकिस्तान में आज जलसा होगा। पब्लिक निकलेगी, लाहौर की आवाम निकलेगी, और वो इसलिए निकलेगी कि लोग इनको बताना चाहते हैं ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस तरह ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस मुल्क की आजादी को, जो एक कौम बड़े फख्र से आजाद हुई थी, उस आजादी को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। ऐसा लगता है कि मकबूजा कश्मीर है या कोई फलस्तीन है जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, और इसका आज रद्द अमल आएगा इंशाल्लाह। ये जो भी हरबा इस्तेमाल करेंगे आज मीनार पाकिस्तान में इंशाल्लाह। आज पूरा कौम के सामने रखूंगा कि क्या हुआ है और किस तरह हमने अपने मुल्क को जिस दलदल में फंस रहे हैं, लोग बेचारे आटे की लाइनों में मर रहे हैं, तो बताएंगे कि कैसे इसको हम दलदल से निकालेंगे। तशद्दुद, जुल्म हो रहा है, लेकिन ये हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मैं भी तैयार हूं, हमारी सारी सब तैयार हैं कुर्बानियों के लिए, लेकिन हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं या इस वक्त खौफ की जंजीरें हमने तोड़ दी हैं। तो जनाब, हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ हैं, तो वो जरा हमें सूरत हाल बताएंगे कि जलसा जो कि तरावी के बाद शुरू होगा, इसकी तैयारियां किन मराहिल में हैं और कंटेनर्स की भी क्या सूरत हाल है। तो बाबर से जरा जान लेते हैं। बाबर, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल हैं और आप हमें क्या वहां से मनाजिर बताएंगे? रात गए से हम देख रहे हैं, बड़ी इस हवाले से खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखें कि आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ मीनार पाकिस्तान में छठा जलसा करने जा रहा है, और आज यही दावा किया जा रहा है कि ये जो जलसा होगा ये तारीखी जलसा होगा। तैयारियां जो हैं, तैयारियों के हवाले से बताएं कि तैयारियां रात से ही जारी हैं, क्योंकि कल रात शदीद बारिश हुई, सुबह भी बारिश हुई, जिसकी वजह से ग्राउंड जो है वो गीला था। निकास के लिए इंतजाम भी किए गए, लेकिन कुछ मकाम से पानी का निकास ना हो सका। ताहम तकरीबन इस 80% जो है 80% जो तैयारियां वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कंटेनर लगा दिए गए हैं। बिल्कुल कंटेनर के पास जो इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा जो बुलेट प्रूफ जो फुल AC के जो कैबिन है वो बनाया गया है, जिसमें वो बैठकर खिताब करेंगे। इसके अलावा जो ख़वातीन है, ख़वातीन के लिए लहदा इंक्लूजर बनाया गया है, और जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी लहदा बनाया गया, कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं, और यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। अभी ये 10 बजे के करीब जलसा स्टार्ट होगा, लेकिन जलसा का अभी से कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। गो जो लाहौर के खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाकर हुकूमत ने उसे बंद किया गया, और मीनार पाकिस्तान की तरफ आने वाले जितने रास्ते हैं उधर भी कंटेनर लगाए गए हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना जो मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में आना चाहते हैं, उसके अलावा जो आम शहरी है उनको भी शदीद मुश्किलात का। आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे और आपसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। इस वक्त आपको दिखाते हैं शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब से इत्तलात आ रही है, हर जिले को सील कर दिया गया है, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कारकुनान के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कल से छापों का आगाज हो चुका है और हर जिले में कारकुनों की गिरफ्तारी, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कारकुनान के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कल से छापों का आगाज हो चुका है और हर जिले में कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त तक 1500 से 1800 के करीब मुख्तलिफ अजला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी छापे मुसलसल हो रहे हैं। घर में कोई अफ्तारी कर रहा है तो छापा मारा गया, तरावियों पर छापे मारे गए,
घर की दहलीज को पामाल किया गया, खवातीन को परेशान किया गया। अगर वालिद नहीं मिला तो बेटे को उठा लिया। अगर कोई क्लिनिक में खातून, जैसे हमारे मुल्तान में डॉक्टर रुबीना साहिबा अपने क्लिनिक में बैठी मरीजों को देख रही हैं, वहां से उठा लिया गया। जावेद अंसारी साहब हमारे MP हैं, उनको पकड़ने आए, नहीं मिले, बेटे को उठा लिया। और इस तरह बेपनाह मिसालें हैं। मेरे अपने हलके में कई कारकुनों के फोन आए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। फैसलाबाद से भी इत्तला मिली है, गिरफ्तारियां शुरू हैं। और लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो तो मीडिया के सामने है और आपकी नजर है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि कभी ग्राउंड में एक तो कुदरती बारिश के साथ साथ पानी छोड़ दिया जाता है। इजाजत के बावजूद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये घबराहट नहीं तो क्या है? ये इमरान खान का इन पर खौफ तारी नहीं हो गया तो और क्या है? जलसा करना एक सियासी अमल है, एक मामूल की सियासत है, और उसमें एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। किस तरह अपने आप को ये जमहूरी कहते हैं? ये PDM की सरकार, जमहूरियत का लफ्ज आज इनके साथ जचता नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं, जो जिस तरह से इन्होंने इंसानी हकूक़ को पामाल किया है, आज कौन ये जमहूरी लिबादा ओढ़े भी सही तो लोग इनको आज जमहूरी समझते नहीं हैं। इनके कॉल और फेल में एक इतना बड़ा तजाद आ चुका है कि लोग आज इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पूरी इजाजत है आप जलसे करें। क्या मरियम नवाज साहिबा जलसे नहीं कर रही? क्या जब वो जाती है मुख्तलिफ अजला में उनके रास्ते में कंटेनर खड़े किए जाते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को उनके जाने से पहले गिरफ्तार किया जाता है? अगर नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है? ये आज हर शहरी इस पर सवाल उठा रहा है और हुकूमत वक्त से जवाब तलब कर रहा है। मेरी गुजारिश है लाहौर के शहरियों से, लाहौर सियासी शऊर रखता है। लाहौर ने हर असूली मौक़िफ़ पर लाहौरियों ने कभी खामोशी इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है कि जब सही कॉज लाहौरी ने दिल से महसूस किया, उसके ज़हन ने तस्लीम किया, उसने रुकावटों को अबूर किया। वो रुकावटों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज मैं मुखातिब हूं, मैं इल्तमास कर रहा हूं लाहौर के शहरियों से, क्योंकि बाहर से लोग इन्होंने नहीं आने देना। बिल्कुल इनका फैसला है, किसी को नहीं आने देना। ट्रांसपोर्टर्स को ज़िले इंतजामिया ने धमकियां दी हैं कि अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्ट हमने देखी, आप किसी मुसाफिर को लाहौर लेकर गए तो आपकी गाड़ियां भी जब्त हो जाएंगी, आपके लाइसेंस जो है वो भी मनसूख कर दिए जाएंगे। उन पर खौफ तारी है, वो डरे हुए हैं। गाड़ियां दस्तयाब नहीं है, अगर हो भी सही तो उनको इजाजत नहीं है। अगर प्राइवेट गाड़ियों पे कोई आना चाहे और तहरीक इंसाफ का झंडा हो, उसको लाहौर की तरफ आने की इजाजत नहीं है। इतने खाइफ हो चुके हैं ये तहरीक इंसाफ से। तो इसको बुनियाद बनाते हुए मैं अपील कर रहा हूं लाहौर के गयूर और बाशऊर शहरियों से, नौजवानों से, खवातीन से, बुजुर्गों से कि आजमाइश है। आज लाहौर की आजमाइश है और मुझे यकीन है कि लाहौर मायूस नहीं करेगा। रुकावटों के बावजूद वो लोग आएंगे। मेरी गुजारिश है, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। हमने कहीं नुक्स अमन पैदा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इजाजत है, हाई कोर्ट की इजाजत है।
हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहे। हम एक जलसा कर रहे हैं, पुरअमन जलसा कर रहे हैं। वो हमारा आईनी बुनियादी हक है और कोर्ट की इजाजत से कर रहे हैं। चुनाचे आपके रास्ते में कोई आता है तो बड़ी तमीज से आपने रास्ता खुलवाना है, लड़ना नहीं है। वो चाहेंगे आपको उलझाएं, वो चाहेंगे वो आपको प्रोवोक करें। आपने प्रोवोक नहीं होना, आपने उलझना नहीं है। आपने कोई जिसे कहते हैं ना, कोई लाठी पत्थर कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई हाथ में डंडा कुछ नहीं होना चाहिए। आए अपने जज्बे से लैस होकर आए। और ये जो जज्बा है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है, वो सबको ढेर कर सकता है। उस जज्बे से लैस होकर आए, मीनार पाकिस्तान पहुंचे। ये मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक तारीखी फैसला किया था और उस फैसले की बुनियाद पर आपको आज़ादी मिली। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, आप आज़ाद हुए। आज सवाल ये है कि क्या आप आज़ाद हैं, और अगर नहीं हैं तो ये हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज होने चला है। 23 मार्च 1940 आपके बुजुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान की तह और बुनियाद रखी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत में। और आज पाकिस्तानियों ने जो पिंडाल में होंगे या जो पिंडाल में नहीं होंगे, बावजूद रुकावटों की वजह से अपने घरों में टेलीविजन पर देख रहे होंगे या लाइव स्ट्रीमिंग पर सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे, आपने अपने घरों में बैठकर अज़्म करना है और फैसला करना है कि आज हम हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान को उस ज़हनी गुलामी और उन जंजीरों से जो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनी है, हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। हमने पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है। हमने पाकिस्तान की अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा होना है अगर उन्होंने आइन के दिफा का अज़्म किया। हमने अपने वकला की आवाज़ बननी है और उन बार्स का हमने हौसला बांधना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार और तकरीबन 90 बार एसोसिएशंस ने अपनी करारदादों के जरिए जो पैगाम दिया है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे वकला ने एक पाकिस्तान की जितनी तहरीकें चली उनमें कलीदी किरदार अदा किया और आज फिर वो मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक अज़्म का इरादा किए हुए हैं और तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अपनी लीगल फिटर्निटी के साथ यकजहती करेगा, अपनी जुडिशरी और आइन का दिफा करने के लिए अज़्म करेगा। इमरान खान की आज का जो पैगाम है बहुत अहम होगा, काबिल जिक्र होगा, काबिल फिक्र होगा और पाकिस्तान की कौम को एक नई दावत देगा। तो मैं अली खान साहब से मिल के बाहर आया हूँ और वो अपनी तकरीर की तैयारी में इस वक्त मसरूफ़ हैं, ज़हनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। जो पैगाम उनने आज कौम को देना है उसको आखिरी शक्ल दे रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम, उनका पैगाम मैं बज़रिया मीडिया के आवाम तक पहुँचाऊँ। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह माजी की तरह लाहौर निकलेगा, रुकावटें अबूर करेगा और अगर रास्ते में गाड़ी नहीं आने देंगे तो पैदल आइएगा। हो सकता सवारी ना जाने दें, आपकी गाड़ी ना जाने दें, मोटरसाइकिल ना जाने दें, जहाँ जगह मिले खड़ी कर दें, पार्क कर दें।
और वहां से पैदल निकले और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए अपनी मंजिल की तरफ मीनार पाकिस्तान पहुंचे। शुक्रिया। रुकावटें खड़ी की गई हैं, रास्ते बंद हैं, इस तरह आपके जो कारकुन दूर दराज इलाकों से चले हैं वो कैसे पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान? दूसरा जिला इंतजामिया के साथ बैठ के आपकी मीटिंग हुई थी, बाकायदा परमिशन मिली है, क्या रास्ते बंद करने का भी उसमें लिखा था? जिला इंतजामिया जो कहती है उसे फिर जाती है, बेबस दिखाई देती है, लाचार दिखाई देती है और इससे ज्यादा मैं और कोई लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लेकिन वो अपने कहे की खिलाफवर्जी कर रही है और वो हाई कोर्ट के फैसले की पाबंदी नहीं कर रही। वो रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि लोग आएंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब पुलिस कह रही है कि कुछ थ्रेड अलर्ट्स की वजह से कुछ मुकामात बंद किए हैं, बाकी तमाम खुले हैं, कहीं पे भी पंजाब पुलिस के जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पे गुस्ताखी हो जाएगी, देनदारी नहीं करना चाहता, झूठ बोलते हैं। थ्रेड अलर्ट हो सकता हो, मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं करूंगा, लेकिन जब जलसे की आपने इजाजत दी है तो फिर लोगों के रास्ते में रुकावट काहे की? या तो इजाजत ना होती। जब इजाजत है तो फिर कंटेनर क्यों है? जब इजाजत है तो घबराहट क्यों है? फैसला कर लेना। ये तो इजाजत ना हो, इजाजतनामा मनसूख कर देते, अदालत में जाते जिरा करते और अदालत को कन्विंस करते कि थ्रेड अलर्ट है, इजाजत न दी जाए। जब आपने सब कुछ कहने के बावजूद अदालत ने इजाजत दे दी तो फिर इन कंटेनर्स का कोई जवाब नहीं है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, पुलिस से बिलखुसूस इन कंटेनर्स को हटा दिया जाए। हम रिट भी कर रहे हैं, हम पिटिशन भी डाल रहे हैं कोर्ट में कि ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं नाजायज हैं, इन कंटेनर्स को फिल फॉर हटा दिया जाए। कहीं ये कंटेनर जो है नुक्स अमन का जरिया ना बन जाए और आप बिला वजह जो हम पुरअमन रहना चाहते हैं आप उससे लोगों को मुश्तइल कर दें। ऐसा भी बताएं कि हुकूमत जो है वो बज़िद है कि वो इलेक्शन नहीं करवा रही। अगर हुकूमत नहीं करवाती तो आपका लाहेअमल क्या होगा? किस तरह हुकूमत को कायल करेंगे? क्या आप बैठेंगे उनके साथ में? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान है वो लाहौर जलसा करेंगे या पूरे पाकिस्तान में उनका शेड्यूल है? देखिए, ये जो जलसा है ये उन्होंने कल भी फरमाया कि इस साल के उनके जलसों का पहला जलसा आगाज है, ये इब्तदा है। इसका मतलब ये है कि वो दीगर शहरों में भी जाएंगे और आवाम से मुखातिब होंगे। एक नंबर 2, आपने फरमाया कि जो आपका सवाल था कि दूसरा हिस्सा क्या था आपका? इंतखाबात में जो ताखीर है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। हमने रिट सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन जो है वो डाल दी है और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमारी गुजारिश होगी हालात की नज़ाकत को देखते हुए मेरी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि फिल फॉर वो उसको कॉज लिस्ट पर लाएं और हमारी जो दरख्वास्त है उसको सुने। शाह साहब बताइएगा, क्या तरीके इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा था कि तरीका सबसे बड़ा पावर शो किया जाएगा, तो इतनी रुकावटों के बाद जब वो आपका ये दावा पूरा हो सकेगा? देखिए, उन्होंने हमें कामयाब कर दिया। किस तरह? अगर पावर शो इनकी जो स्पेशल ब्रांच है, जो इनके इंटेलिजेंस का अपरेटस है, अगर इनको इतलात होती कि जलसा नाकाम होने वाला है तो कंटेनर खड़े करने की जरूरत ही नहीं थी। ये रुकावटें इस बात की दलील है कि तहरीक इंसाफ अपने पावर शो में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। ये इनके हाथ पांव फूले हैं, उसकी वजह से ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जी भैया, मुझे ये बताएं, आपके कारकुनों को हादसा किया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है, प्रिजन में बारिकेड लेके जा रहे हैं, इनको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? और अगर आपको जलसे की इजाजत भी दी गई है तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारियाँ और ये रास्तों में कानून शिकनी है भैया, कानून शिकनी है, इजाजत है और कानून शिकनी कर रहे हैं। हमारे कारकुनान को जो गिरफ्तार कर रहे हैं
उनको 16 MPO के तहत मेरी सलाह है वो इंतजामिया को हिदायत दी गई है। अब घर में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तरावी की नमाज पढ़ रहा है, कोई रोज़ा खोल रहा है, उनको छापा मार के गिरफ्तार कर दिया। क्या कानून शिकनी की है? बैठे अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ रोज़ा खोल रहे हैं और आपने गिरफ्तार भी कर लिया, छापे भी उनके घर पे मारे, दहलीज भी उनकी पामाल की। ठीक, चादर चार दीवारी का एहतराम आप भी बजाना लाए और गिरफ्तार भी इनको किया जा रहा है। ये हरा करने की कोशिश है, ये खौफ व हरास फैलाने की कोशिश है, लेकिन इंशाअल्लाह कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। अभी आजम स्वाति साहब ने वीडियो पैगाम में कहा है कि हमने CCTV से बात की है, CCTV कह रहा है तमाम रास्ते थोड़ी देर में खोल दिए जाएंगे। ये जो कहते हैं काश वो कर भी दे, कहते कुछ है करते कुछ है। शाह साहब, इमरान खान साहब को खतरा किस चीज से है? कौन है जो इनकी जान की कौन शक के नाम बता दें? मेरा ख्याल है आप किसी अपने और साहबी से पूछ लें, आपको बता देगा। वैसे भी ये बताइए, आप लगता है बेखबर है, बाकी सब बाखबर है। ये बताइएगा प्लीज कि आज अगर दोबारा से उसी तरह के क्लैशेस देखने में आते हैं जैसे पहले होते रहे, जैसे पहले जमान पार्क के बाहर भी क्लैश हुए। पहली बात जवाब, हमने क्लैश करना नहीं है, हमने लड़ाई करनी नहीं है, हमने हत्या है, हमारे पास ना डंडा है, ना लाठी है, ना पत्थर है। हम पुरअमन अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ जाएंगे, लड़ने जाएंगे, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ कोई नहीं जाता, हम फैमिली जाएंगे। इसका मतलब है हमारा लड़ने का इरादा ही नहीं है, तो क्यों कोई लड़ेगा हमसे? शरारत वो करेंगे, हम फिर। शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाहिजा की वो कर रहे थे, वो कहते हैं कि जलसा ज़ाहिर पुरअमन होगा, हम अपनी बेटियों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ जाएंगे, वहां पर तो हम क्या लड़ने जाएंगे। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है RT को, जो कि TV चैनल है, और वो कहते हैं कि मुझ पर यानी कि उन पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, और कहते हैं कि उन्होंने हमले की तहकीकात को सबोताज करने की कोशिश की। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनकी जान को अब भी खतरा है क्योंकि ये लोग अब भी इक़्तिदार में हैं। ये खौफजदा हैं कि मैं यानी कि खान साहब इलेक्शन जीत गए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, और खान साहब को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए उन्होंने 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए हैं। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है। तो ये जी अब सूरत हाल है। अब तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कहते हैं जी कंटेनर लगा दिए गए हैं, और ये एक तरह की कामयाब इन्होंने हमारे जलसे को खुद ही कर दिया है। तो बाबर खान से जरा बात कर लेते हैं और सूरत हाल मजीद जान लेते हैं, क्योंकि इससे पहले बाबर से ये बात हो रही थी। तो बाबर जरा हमें बताइएगा इनका स्केड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है? बताया गया था बाद नमाज इशा तरावी के बाद जो है ये सिलसिला शुरू होगा, तो अब प्लान इनका यही नजर आ रहा है फिलहाल। अभी लेटेस्ट क्या है? बिल्कुल जी, तहरीक इंसाफ का यही प्लान है कि नमाज तरावी के बाद यहाँ पर जलसे का आगाज़ होगा, जो कि सहरी तक यहाँ चलेगा। यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम भी किया गया है, जो रोज़ा रखना चाहते होंगे उनको सहरी भी करवाई जाएगी। लेकिन 10 बजे यही बताया जा रहा है कि 10 बजे इसका आगाज़ हो जाएगा। अब से कुछ देर कबल आज़म स्वाति ने भी मीडिया से बात की है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी के बरक्स बात की है कि कंटेनर हटा दिए गए हैं। उनका ये कहना था कि मेरी DIG ऑपरेशन से बात हुई है, SSB ऑपरेशन से बात हुई है, जिन जिन मुकामात पर कंटेनर लगाए थे वो हटा दिए गए हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं, ना कि गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, कंटेनर लगाए देखे हैं रेलवे स्टेशन, इसके अलावा जो लारी अड्डा, अंदरून बाटी गेट, उस दाता दरबार, ये तमाम जो रास्ते हैं जो कि मीनार पाकिस्तान की तरफ आते हैं, खारजी और दाखिली रास्ते जो लाहौर के हैं, वहाँ पर भी कंटेनर लगाए गए हैं, और जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और जो जलसागाह में आने के लिए आना चाहते हैं, उसके अलावा जो शहरी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है कि कंटेनर लगा दिए गए हैं। और ये कंटेनर और गिरफ्तारियों के वजह से आपको बताएंगे, गिरफ्तारियों का सिलसिला 2 रोज से जारी है। गिरफ्तारियां लाहौर में और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ताहम यहाँ पर जो सूरत हाल है कि मौसम इंतहाई खुशगवार है, रात भी बारिश हुई थी, बहुत अभी बूंदाबांदी हल्की सी हुई है, लेकिन जो तैयारियों का सिलसिला वो जारी है। जो PTI की इंतजामिया, उनका यह कहना है कि 90% तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, बड़ी स्क्रीनें भी अवेदा कर दी गई हैं, और जैसे ही जब ये लाइटें भी चेक कर ली गई हैं, इसके अलावा साउंड सिस्टम भी, और नमाज तरावी के बाद जैसे ही जलसे का आगाज होगा उस वक्त लोगों की आमद का सिलसिला मजीद बढ़ जाएगा। इस वक्त भी
बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पहुंचना शुरू हो गए हैं। बाबर हमें बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर 90% तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और इनका एक खास हमने देखा है तहरीक इंसाफ के जलसों में होता है कि जो दीगर शहर होते हैं वहाँ पे स्क्रीन्स लगाई जाती हैं। थैंक यू सो मच बाबर। जाहिर है कि एक डिजिटल मीडिया है और एक बाकी शहरों के लोग भी बैक वक्त उसमें कनेक्ट रह सके ना, फायदा उठा सकें। और जाहिर है कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। लेट्स सी आज का जलसा कितना कामयाब रहता है, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि वो ऑलरेडी कामयाब हो चुका है इतनी रुकावटों के बाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात करें आप लोगों की और महंगाई की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। हफ्तावार महंगाई की शरह तो बढ़ी रही है, लेकिन आपको बताएं जी सालाना जो महंगाई की शरह है उसमें 46% से ज्यादा इजाफा हो गया। इशफाक भाई परसेंटेज अभी वही है ना, महंगाई की इन्फ्लेशन का रेशियो जो है वो दैट इज 46%, दैट इज अ लॉट। 33% का कहा जा रहा था और ये आपको, मुझे, हम सबको बुरी तरह से रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर कर रहा है। और ऐसे में एक तो महंगाई है, ऊपर से वो कहते हैं मरे को 100 धुर्रे, यानी कि ये जो मुनाफाखोर हैं, जो नाजायज मुनाफाखोर हैं, ये जो मुनाफा कमाने के लिए निकलते हैं तो ये कहते हैं कि जी आज रमजान के महीने में क्यों ना सबको दोनों हाथों से लूटा जाए। तो ऐसी सूरत हाल आप देख लें कोयटा में भी है कि वहां पर भरपूर अंदाज से मुनाफाखोरी हो रही है। वहां की सूरत हाल बता रहे हैं मंजूर अहमद। कोयटा में असबे साबिक रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ओशरबा इजाफा कर दिया है। रमजान से कबल 160 रुपए मिलने वाला दूध 200 रुपए फी लीटर, 20 किलो आटे की कीमत 2600 से बढ़कर 3000 तक पहुंच गया है। पकोड़े, मशरूबात, फल और सब्जियां हर शय कई गुना महंगी फरोख्त की जा रही है। महंगाई के सताए परेशान शहरी मसनूई महंगाई के आतों बदहाल हो गए हैं। जो कद्दू खाने वाले कोई भी नहीं था, अभी वो 100 रुपए 180 रुपए बन गया है। लेकिन अभी गरीब लोग क्या खाए? हर चीज ना मतलब 100% से भी ज्यादा। अगर एक चीज 70 रुपए था वो अभी 270 रुपए। अशिया खुर्दनोश के सरकारी निर्खों में खातिर ख्वाह इजाफा करके निर्खनामा जारी किया गया, इस पर भी जिला इंतजामिया अमल दरामद नहीं करवा पा रही। ये जो माफिया है, ये माफिया और सरकार मिल के जो है ना इस महंगाई का जो है ना सरासर इस पे जिम्मेवारी इनकी है। प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान ने इसे मार्केट माफिया और इंतजामिया का गठजोड़ करार देते हुए कहा है कि कमेटी इजलास मुनक्किद किए बगैर डिप्टी कमिश्नर ने खुद साख्ता निर्खनामा मुरतब किया है। जो नर्ख उन्होंने जारी किया है ये उस अंदाजे से नहीं है। सरकार ने आज खुद मसनूई महंगाई आवाम पे मुसल्लत करके मार्केट माफिया से अपने जेब और महंगाई आवाम पर मुसल्लत की है। शहर के किसी दुकान पर सरकारी निर्खनामा आवेजा नहीं। बकरे का गोश्त 1500 रुपए से जायद, गाय का गोश्त 800 से 900 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। चीनी 95 से बढ़कर 105 रुपए फी किलो, खुर्दनी तेल फी लीटर 600 रुपए में मिल रहा है। 20,000 रुपए में मिलने वाला राशन 40,000 रुपए में भी पूरा नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं। मामले पर डिप्टी कमिश्नर कोयटा से मौक़िफ़ लेने के लिए 12 राब्ता किया गया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हुकूमती बयानात पर शहरी यकीन करने को तैयार नहीं। हमने जिनसे भी पूछा उनका कहना है कि ये सिर्फ दावे करते हैं, इससे महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन अमीला मेंगल के साथ मंजूर अहमद, एयरवाई न्यूज, कोयटा। अल्लाह ही हाफिज है भाई, जो सूरत हाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह की महंगाई है, फल जो है आसमान से उनकी कीमतें बातें कर रही हैं। और खास तौर पर जो फ्रूट चाट में रमजानों में लोग फल इस्तेमाल करते हैं, खरबूजा है, सेब है और तरबूज है, इनकी कीमतें आप देखें कहाँ पहुंच गई। ऐसे में लोग जो है उन्होंने एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू की और वो कैंपेन ये है कि जी बॉयकॉट करें आप इन फलों का जिनकी कीमतें जो है वो आपकी पहुंच से बाहर है और ये फल आपकी पहुंच से बाहर है। तो इसके असरात हो सकता है अच्छे आने शुरू। 4 से 5 दिन का कहा गया। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो फल आप बताए जा रहे थे 200 से ऊपर हैं, अब वो 100 पर आए, 150 पर आए। तरबूज की बात कर रही हूँ 80 का भी हो गया जनाब। तो इसके असरात नजर आना शुरू हो गए। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। पेरिशेबल आइटम है ना, वो तोशा खाने से ये लफ्ज भी हमने सीखा, पेरिशेबल आइटम। जैसे तो सिर्फ पाइनएप्पल नहीं होता, बाकी ये भी तरबूज वगैरह भी अगर आप नहीं खरीदेंगे ये मजबूर होंगे कीमतें कम करने पे, अदरवाइज ये ऐसे ही दोनों हाथों से और दोनों पाँव से आपको लूटते रहेंगे। तो एहतियात कीजिए, खजूर से रोजा खोलें, उसके बाद खाना खा लें, कुछ दिन की बात है, रेट कम हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं। जी जनाब अली, 5:04 हुआ चाहते हैं। शाम रमजान में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। अच्छा, आप लोग वैसे सोच रहे होंगे कि मैंने आते साथ वक्त क्यों बताया। भाई वक्त बताने की वजह यह है
सदफ अब्दुल जब्बार कि मैं अगर वक्त ना बताऊं तो कहीं मैं दूसरा नाम ना ले दूं, तो मैं शाम का वक्त बताता हूं 5:04 या 4:04 या 4:03, तो उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि शाम का वक्त है। और शाम के वक्त कौन सा शो होता है? शाम रमजान और माह रमजान की मुनासबत से ये हमारा शो है। तो ये मैंने थोड़ा सा कहने वाले थे मॉर्निंग शो में। नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाला था, ये आपका एक एलिगेशन है मुझ पर। तो बहरहाल बात यह है कि भाई आजकल मौसम तब्दील हो रहा था और मौसम की तब्दीली के साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के वायरल इन्फेक्शन फैलने शुरू हो गए थे और उसके अंदर इस वक्त ऑन टॉप है वो है जनाब कोविड भी। कोविड इज ऑन द राइज अगेन, फैल रहा है, मुख्तलिफ जगह पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जनाब सीधी सी बात है, एहतियात करें, मास्क वगैरह पहने और समाजी फासला थोड़ा बहुत। कोविड में हम यही करते हैं ना, मास्क ना अगर आप लगाएंगे तो आप इफेक्ट हो सकते हैं उससे, तो कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें और जी इससे बचें। याद है एक टाइम होता हम यहाँ पर बाकायदा सैनिटाइजर वगैरह लगा के, तो वो हालत हो, बिकॉज हम भी उन लोगों में से हैं जिनके लिए कहा जाता है ना कि वो 24 घंटे हमारी ड्यूटी है, हमें रोजाना आना है, और क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज और ये सारी चीजें, तो ऐसे में होते थे तो उस वक्त हम यहाँ अच्छा हमारा उस वक्त डिस्टेंस काफी बढ़ा दिया गया था और हमारे जो फ्रेम है वो काफी उनको भी खोल दिया गया था, तो हम सैनिटाइजर रखते थे। एक यहाँ तो होता ही था टेबल पे, एक हमारे पास भी रखा होता था, बस पीना रह गया था उस वक्त। और कोई छींक ले, किसी को छींक आ जाए तो बस अल्लाह माफी। खैर जी, ख्याल रखें। ख्याल रखने से याद आया, हम आपका जिक्र करते हैं, हम अपना जिक्र करते हैं, हम महंगाई से कितने मुतासिर हैं, हम ये बात करते हैं, लेकिन फिर हम साथ में ये भी देखते हैं कि हमारे मुल्क में ना अमन अमान की सूरत हाल बड़ी खराब है। बड़ा पता लगाने की सब कोशिश करते हैं, जो कराची में वारदातें होती है, स्नैचिंग होती है, एक बार बराए तावान होती है, इसका हल क्यों नहीं निकलता, क्यों रेशो कम नहीं होता? पता क्या चला अशफाक, पता ही चला कि हमारे मुहाफिज हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं जी नशेमंद पे बिजलियां। और हो क्या रहा है, कराची में पुलिस थाना इकबाकारों के लिए क्या बन गया है? महफूज ठिकाना। तो यहाँ पर सिंध पुलिस के एहलकार एक बार बराए तावान की वारदातें भी करने लगे। अब मतलब क्या इस पे क्या कहे बंदा? अच्छा जी, ये मंजर है एक थाने का, ये नॉर्थ नाजिमाबाद थाना है और ये आप मनाजिर इसके देख सकते हैं कि ये पूरी जनाब आमाजगाह बनी हुई है ये जराइम पेशा अनासर की, जो कि पुलिस एहलकारों की वर्दी में, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़िए आप इन्हें कह सकते हैं, ये वहाँ पर मौजूद हैं। और जनाब आप ये देखें कि ARY न्यूज़ की टीम जब वहाँ पर पहुँची है तो उल्टा चोर को दोआल को डांटे, यानी कि आप बजाय इसके कि थोड़ा शर्मिंदगी का मुजाहरा करें, आपने क्या रवैया वहाँ पर अशफाक, सिर्फ हमारी टीम नहीं पहुंची, पुलिस के अमरा भी जाहिर है, जी जाहिर है वो रेड हुई। तो आयरनी यहाँ पर यह है कि पुलिस ही पुलिस को पकड़ने गई और जो पुलिस एहलकार थाने में पहुंचे तो उन्होंने ये मंजर देखा और मकदियों को बाजियाब करवाया। कार्रवाई में हुआ क्या जनाब कि पुलिस के 2 बरतरफ एहलकारों समेत 5 इकबाकारों को गिरफ्तार किया गया और ARY टीम जब पहुंची, जैसे कि अशफाक भी बता रहे थे, तो उनसे बदतमीजी की गई। देखिए क्या हुआ, जरा दिखाते हैं ना पहले क्या हुआ। कोई अगर नहीं है, ऑडियो नहीं है हमारे पास। अच्छा बहरहाल, तो ये आप देख लें कि नज़ीर शाह हमें दिखाई दे सकते हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, जराइम से मुतालिक जितनी भी खबरें होती हैं उससे मुतालिक आगाही भी देते हैं। और उनकी बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर पुलिस की जानिब से कोई अच्छे इक़दाम उठाए जाते हैं उनको हाईलाइट भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और हम भी, हमारी भी कोशिश होती है कि सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें महकमा पुलिस। मेरे जहन में एक सवाल है, क्या ये सिर्फ बरतरफ ही पुलिस एहलकार कर रहे थे या वो जो सर्व कर रहे हैं वो भी ये काम कर रहे हैं? ये जरा पता लगाएं कि ये क्या पुलिस में माजरा चल रहा है। हमारे साथ जी SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान साहब मौजूद हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। सर, अभी हम यही जिक्र कर रहे हैं कि अपने रातें नशेमंद पर बिजलियां, ये क्या हो रहा है? कैसे ऐसे हो सकता है कि जो पुलिस एहलकार हैं वही इन वारदातों में मुल्लबिस है, वो भी इकबाल बराए तावान और थाने में रखा हुआ है? आप लोगों को नहीं मालूम हुई होती हैं बातें? जी सर, ऐसे है कि ये बेसिकली नौसरबाजों का एक ग्रुप था जिसको SHO ने पकड़ा। अच्छा। और SHO को चाहिए था कि इन पे फौरी FIR देके कार्रवाई करता। ओके। मगर वो एक करप्ट प्रैक्टिस में मुब्तला हुआ और इनको पैसे लेके छोड़ने की उसने एक हरकत शुरू की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके ऊपर ये जब इशू पॉइंट आउट हुआ तो इसके ऊपर हमने पूरा एक्शन लिया और इसमें पहले तो इनको सस्पेंड और रिवर्ट किया गया SHO को, और उसके बाद इवन हमने FIR भी दी जिसके अंदर SHO भी नॉमिनेटेड है और जो दरमियान में इस चीज़ को फैसिलिटेट करने वाले थे SHO का इन्फॉर्मर और दूसरे एहलकार, हमने 7 लोगों को FIR में हमने बुक किया है और उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में लाई है। तो मैं आपको ये बड़े वसूख से बताना चाहता हूँ कि
इस तरह की जो इंसिडेंट है हम इसको बिल्कुल कंडोन नहीं करते और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई पूरे ज़ोर से हम करते हैं हमेशा से, क्योंकि पुलिस का महकमा इतना बड़ा है, इसमें इक्का दुक्का या 1% कोई इस तरह की चीज़ें या इस तरह की चीज़ें जो अगेंस्ट रूल्स हैं होती हैं तो हम उसके ऊपर पूरी कार्रवाई। लेकिन मारूफ साहब एक चीज़ है कि आप ये देखिए कि हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन ज़रा ये समझिए कि आपने कहा कि इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात जो होते हैं, अब ये देखें कि ये एक थाने की बात हो रही है, लेकिन इस एक थाने के अतराफ तकरीबन हज़ारों शहरी, लाखों ना सही हज़ारों शहरी रहते होंगे जिनको कोई ना कोई मसला दरपेश रहता होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके, कभी मगिंग के लेके 10 तरह के वाक़यात होते होंगे और वो इन लोगों के रहमो करम पर होते होंगे। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उसमें देखें जहाँ पे उसमें पुलिस के बहुत अच्छे काम भी है, क्रिमिनल इसी थाने में बहुत अच्छे क्रिमिनल्स भी पकड़े गए, पुलिस एनकाउंटर भी हुए और इसमें यानी कि इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि इसमें गलतियाँ भी हैं और हम गलतियों के अपने इस्लाह करते रहते हैं और इसमें सिर्फ एक इंसिडेंट को या एक बंदे को के ऊपर रख के इसको तमाम। अच्छा, आप इस बारे में श्योर हैं कि ये एक ही वाकया हुआ है? क्योंकि नॉर्थ नाजिबाद का पुलिस स्टेशन है और अक्सर और बेशतर हमें मालूम होता है कि जी पुलिस में काली भेड़े हैं, आइडेंटिफाई करता है मीडिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन तो ऐसा नहीं होता। बार बार इन वाकयात का होना इस बात की गमाज़ी है कि एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ। अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने इसके ऊपर भरपूर एक्शन लिया, इवन उस SHO को नॉमिनेट किया FIR में। अच्छा। FIR से ज़्यादा एक्शन तो नहीं हो सकता, यानी कि FIR ही हो सकती है। उसके बाद तमाम 6 बाकी जो बशिंदगान थे उनके ऊपर भी FIR की है और उनके ऊपर ATC के केस बने हैं और वो उनका ट्रायल होगा। तो उसमें इसके अलावा भी अगर हम माजी में देखें तो पुलिस में जितनी सज़ाएँ देने का कल्चर है, जितनी सज़ाएँ पुलिस में दी जाती हैं उतनी किसी और महकमे में नहीं दी जाती। अगर आप फैक्ट्स देखें तो हमारे इसके ऊपर बड़ी क्लियर पॉलिसी है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की कि बीइंग सीनियर ऑफिसर हम पूरा एक्शन लेते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है और इसमें आप बात कर लें जी, कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो आपने थाना देखा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ऐसे कोई डेजर्टेड इलाका है, इस्तेमाल में नहीं है, यहाँ की इमारत ऐसी है कि जैसे बमबारी के बाद किसी ने खाली करके रखी हो। ये थाने का मंजर पेश नहीं कर रही, प्लस वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बाइक्स वगैरह पड़ी हुई हैं जिनके पार्ट्स भी गालिबन नहीं होंगे। तो आप जाहिर है कि इन चीज़ों को भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कि ये हो क्या रहा है, इतनी बाइक्स हैं, इनके मालिकान कौन है, ये थाने की ऐसी हालत क्यों है, कौन जाना चाहेगा अपनी FIR दर्ज करवाने ऐसे थाने में जिसका हाल ही ऐसा भूत बंगले जैसा हो। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक खास कमरे का सिर्फ माहौल दिया गया है। अच्छा। और अगर आप बाकी पूरे थाने में देखें, इस थाने के अंदर हमने एक कम्युनिटी पुलिसिंग सेंटर भी बनाया है। अगर वो चीज़ भी शायद शेयर करनी चाहिए तो उस कम्युनिटी पुलिसिंग सेंटर में लोगों की मदद से हमने 100 से ज़ायद कैमरे लगाए हैं और वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इसी थाने के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर हमारे ऑपरेटर बैठे होते हैं और पूरे जो नॉर्थ नाज़िमाबाद को हमने सिक्योर किया है और उन CCTVs की मदद से हमने बेशुमार अपने केस हल किए हैं। तो और जहाँ तक आप बाइक्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम क्योंकि काफ़ी थानों के अंदर इस तरह की बाइक्स पड़ी होती हैं जो कि काफ़ी सालों से केस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके केसों का डिस्पोजल नहीं हो रहा होता। जी जी। तो उस हवाले से हमने एक यार्ड सेपरेटली बना रहे हैं जिसमें इस तरह की तमाम केस प्रॉपर्टियों को हम डंप कर सकें। तो दिस इज़ अ डंपिंग यार्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे तो होता है कि ज़ाहिर है आपकी कोशिश है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो और बड़ा आप कह रहे हैं सख्त सज़ाओं का निज़ाम है, लेकिन खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अतराफ़ के जो थाने हैं, शाहरा नूर जहाँ हो गया, इसके अलावा हैदरी हो गया थाना, वहाँ पर आपने थोड़ा नज़र रखी है कि वहाँ पर चीज़ें ठीक हैं सब? देखिए, इसमें हमारे जो SPs हैं हमने उनको बताया हुआ है कि जो डेली की हमारी गिरफ्तारियाँ होती हैं उनको देखा जाए और इसके अलावा जो इनका फर्दर सरप्राइज विज़िट भी करते रहते हैं हम। और नॉर्मली इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश नहीं आते, मगर इसमें यह है कि हमारे इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कि इस्लाह देखें, इसमें इस्लाह भी पुलिस ने की। अच्छा। रिपोर्ट भी पुलिस को हुआ, इस्लाह भी पुलिस ने की, कार्रवाई भी पुलिस ने की। अच्छा। कार्रवाई बिल्कुल पुलिस ने की, लेकिन आपने देखिए जरा कि जब हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर पहुंचे, नज़ीर शाह वहाँ पर पहुंचे, तो वहाँ पर जो ASI साहब थे उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं कि मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने बर्ताव भी वहाँ पर किया। तो ये अपने आप को इतना ताकतवर क्यों फील करते हैं? अगर इतना एहतसाब का निज़ाम है, इतना डर है, खौफ है। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिएगा।
इसमें नॉर्मली होता ये है कि आप अगर थाने में कोई सहाफ़ी जाता है तो एसएसपी या पीआरओ के जरिए फैसिलिटेट होकर जाता है। अच्छा। नॉर्मली अगर थाने में जाना था किसी रिपोर्टर ने, तो अगर मौक़िफ़ होता है तो सबसे पहले क्राइम रिपोर्टर एसएसपी या एसएसपी के पीआरओ से मौक़िफ़ लेता है। अच्छा। एक ड्यूटी अफसर, रात का वाक़या है, ये दिन का ड्यूटी अफसर है। दिन के ड्यूटी अफसर को रात के एक तो वाक़े का बिल्कुल मालूम नहीं, आप तो उससे मौक़िफ़ लेना ही गलत था। ये अमल मीडिया का गलत था। ऐसा क्यों रात के दिन के वाक़े का लिया जाता? नहीं, मुझे एक बात बताएं, हम यहाँ पर आते हैं तो एक्शन हो रहा है ना इस पे सर, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलता। वरना तो आपको पता ही ना होता। नहीं, एक्शन ऑलरेडी हो चुका था। मेरी एक बात समझें, हम लोग जब हम न्यूज शिफ्ट में काम किया करते थे तो होता ये है कि एक शिफ्ट से जाने वाला दूसरे शिफ्ट वाले को मतलब सारे चीजों से मुतालिक आगाह करता है। आप ये कह रहे हैं कि रात को एक वाकया हुआ और पुलिस जैसे महकमे में, एक पुलिस स्टेशन में दूसरी शिफ्ट वाले को पता ही नहीं है, और ऐसे में मीडिया को चाहिए कि पहले एसएसपी साहब को इन्फॉर्म करे, उनके पीआरओ से बात करे ताकि सारी मालूमात उस तक पहुंच जाएं और फिर जो छुपाने को वो छुपा दिया जाए, उसके बाद फिर सामने आ जाए कि जी रावी सब चैन ही चैन लिख रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑलरेडी सारी कार्रवाई हो चुकी थी। नहीं भाई, आप शायद प्रोसेस को समझ नहीं रहे। नहीं तो फिर इतना बरहम होने की क्या जरूरत है? हमारा जो नहीं करना चाहिए था। उसके खिलाफ भी हमने इंक्वायरी इनिशिएट की है। नहीं होना चाहिए था, बेहतर तरीके से डील करना चाहिए था। ये मैं बात एग्री करता हूँ, मगर इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसमें ऑलरेडी उनको कस्टडी हम कर चुके थे, पुलिस वालों को ऑलरेडी एसएचओ सस्पेंड हो चुका था, पूरा एक्शन हो चुका था इससे पहले। और मारूफ साहब, एक चीज ये है कि जब ऐसी कोई मिसाल आप लोग कायम करते हैं तो उसके नतीजे में डर होना चाहिए। और ये तो एक ही इज अ रिपोर्टर, लेकिन उससे हटके कोई आम शहरी भी जाए तो उसके साथ भी इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि कोई भी सवाल कर सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बजाय इसके कि उसके ऊपर एक शजर ममनुआ या इलाका ममनुआ बना दिया जाए कि जी वहां से बात करके आओगे तो फिर बात होगी। वैसे नहीं हो सकती। अगर वो सहाफती अपना कार्ड नहीं भी दिखाता, सीएनआईसी तो उसके पास है ना, पाकिस्तानी शहरी तो है ना, वो आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ड्यूटी ऑफिसर है, हमने उसके खिलाफ भी इंक्वायरी इनिशिएट की है। जैसे मैंने चले, आई होप सो के ऐसे बात नॉर्मल प्रैक्टिस है, मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चले, आई होप सो के आगे चीजें होता इस तरह से। ठीक, लेट्स होप कि आपकी अपनी जो इंटेलिजेंस है वो उस पर काम करे, क्योंकि ये तो एक सेफ हेवन बना हुआ था। एक बार बराए तावान के जो मकवी थे उनको यहाँ रखा जाता था, तो ये पता होना चाहिए था ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे जनाब। और ये सूरत हाल है और इस तरह की जो हाईलाइट्स खबरें हम आपके पास लाते रहते हैं, उन पर हम कोशिश करते हैं कि जो मुताल्लिका लोग हैं उनसे बात करें, ताकि ये जरूर पता लगे कि जी इस पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, या बस कुछ ज्यादा बोल के जज्बाती होके मुझे सर में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, वैसे एक चीज है भाई, बात ये करें, माह रमजान का आगाज हो चुका है, 3 से 4 दिन अब आप देख लें कि तीसरा आज रोजा है माशाल्लाह से। और ऐसे में होता ही है कि वैसे तबीयत ठीक रहती है, इतनी भोजल नहीं होती, लेकिन जैसे ही अफ्तार करते हैं उसके बाद मैं अपना बताऊं कि आई एम नॉट अ स्मोकर, लेकिन उसके बाद मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है अफ्तार के फौरन बाद। और वो दर्द जाता है चाय पीने से, यानी कि जैसे ही चाय पी और उसके बाद, और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, कई लोग उनका दर्द वैसे भी नहीं जाता। एक कप चाय से नहीं वो दर्द जाता, जब थर्मस चाहिए ना पूरा। हाँ, बिल्कुल, जब आपके एक पूरा एक उसका कोटा पूरा हो जाए ड्रिप लगवा ले चाय की। अब हम लोग जी जिस फील्ड में हम काम करते हैं ना, वहाँ चाय इंतहाई जरूरी है, उसके बगैर हमारा दिमाग काम नहीं करता है। मैं क्या बताऊं, मैं तो चाय में थोड़ी सी कॉफी भी डलवा लेती हूँ। यार, चाय डबल हो जाता है, कॉफी का कॉम्बिनेशन। खुदा का वास्ते अभी तस्करा न करें, अभी 1.5 घंटा अभी भी बाकी है। लेकिन इसकी कुछ वजूहात बताई जाती हैं, वो ये कि क्योंकि पानी आपने कम पिया होता है दिन भर, और दीगर भी वजूहात बताई गई, नींद पूरी ना होना, ये भी एक वजह हो सकती है। सदब बस कर दें, हमें नीम हकीम नहीं बनना, हमने मालूमात ले लेनी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर बाबर सईद खान साहब, जो कि ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, जबकि सुबह चाय के ड्रिप पे मुस्कुरा भी रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाउ आर यू डूइंग? वी आर डूइंग वेल। आप बताइए कि भाई ये क्यों आखिर होता है अभी इस वक्त से, यानी कि अभी जब मैं आपसे बात करूं हल्का हल्का एहसास होना शुरू हो जाता है कि थोड़ा सा कि हैवीनेस है आपके सर में, जैसे ही खजूर खाई, अफ्तार शुरू किया, उसके बाद फिर सर का दर्द बढ़ जाता है। देखिए, हम लोग बेसिकली फिजिकल बीइंग्स हैं, लेकिन साथ में उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी हमारे बॉडीज के अंदर थ्रू आउट हो रही होती है, हमारे रूटीन्स के अंदर। हम जो भी चीज़ अपने खाने में लेते हैं उसमें कोई ना कोई केमिकल्स होते हैं। हाँ जी। अब जो हम आदी हैं या तो कॉफ़ी के, या तो चाय के, या तो सिगरेट के, तो चाहे थियोफाइलिन है, चाहे कैफीन है, चाहे निकोटीन है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स के जो जिनकी हमें बॉडी जहन इस तरह आदी हुआ होता है कि अगर वो एक लेवल तक आपके पास
बॉडी में सर्कुलेट करते रहेंगे, ब्लड लेवल रहेगा तो आप फील ठीक करेंगे। द मोमेंट इट गोज डाउन, नीचे अगर जैसे होता है तो फिर आपको उसकी वजह से एक चक्कर या एक लाइट हेडेडनेस या एक हेवी हेडेडनेस। अभी शुरुआत में ऐसा फील हो रहा है और जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे कि आप उठ रहे हैं और बिकॉज ऑफ रोजा आप ना कुछ भी खा पी नहीं सकते तो आप ऐसा ऐसा ही ठीक होना शुरू हो जाता है। देखिए फलसफी लोग कहते हैं कि किसी काम के होने में कोई वजह काफ़ी होनी चाहिए। अब चीज़ पता है क्या है? चीज़ ये है कि दैट इज़ वन थिंग। हमने जो बात अभी करी है कि आपके पास कैफीन या थियोफाइलिन या निकोटीन वो एक चीज़ है, प्लस द लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स टू। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपके टाइमिंग्स टोटल आउट हुए हैं, शुगर लेवल्स आपके स्विच कर रहे हैं, एकदम हाई चले गए 180 पे जब आपने सारे अपने स्वीट एंड शुगर्स ले लिए और उसके बाद वो चले गए 80 पे 90 पे जब आप असर की नमाज के बाद फारिग हुए। तो ये बड़ी स्विंग्स हैं। इन सब स्विंग्स की वजह से और हमारे इससे जो 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 केमिकल बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी कमी की वजह से और स्लीप की वजह से ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये तो चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अभी आज का जो मौका है इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बात का ठीक से इदराक होना चाहिए कि हमारा एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है कि हम समझते हैं कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, बीइंग मुस्लिम हम रखते हैं रोज़े, लेकिन मेडिकल साइंस ने आज ये एविडेंस बेस ठीक ठाक प्रूव हो चुकी हुई सारी इन पब्लिश स्टडीज़ हैं कि जिसमें अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है तो वो सेहत के लिए इंतहाई अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। यानी अब आप ये सोचिए कि इस बात के इम्कानात के आपका हार्ट रेगुलेट बेहतर हो पाए, इस बात के इम्कानात कि आपकी सारे बॉडी के अंदर सब सिस्टम्स बेहतर हो पाए, कैंसर कम हो जाए, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन सब एक चीज़ ये है, उसके अंदर ये भी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लेकिन उसके बाद जाहिर है इंपॉर्टेंट ये भी होगा फैक्टर कि आगे क्या खा रहे हैं आप। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ पकौड़े जाते हैं, समोसे जाते हैं, पकौड़े होते हैं। दूसरे कि वो जब तक वो कहते हैं कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो रहा जब तक वो उसका वो चीज। अब प्रॉब्लम ये है कि वो गोल्डन ब्राउन कैसे होता है? ये एक फिनोमेना है जिसमें प्रोटीन सारा जो ना वो सब डीनेचुरलाइज हो जाता है। जितना आप भी उसके अंदर सारा जो 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 आपकी स्टार्च है वो जिलेटिनाइज हो जाता है, तब वो कलर बन रहा होता है। टेस्ट तो आ गया उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर ग़िज़ाइयत और वो सब चीज। अब बात सारी ये ना कि देखें खाने का मकसद, अव्वलीन मकसद क्या है? आपकी बॉडी को उस खाने से फायदा हो। लेकिन अगर उस खाने से फायदा तो कम नुकसान ज्यादा हो रहा है तो दैट इज you're not serving the purpose। क्योंकि इमीडिएटली हमें नजर नहीं आता ना। हम तो कहते हैं कि वो जितना तला हुआ हो उतना अच्छा है, घर में भी खाएं। फिर बाहर से जो लेके आते हैं आप उसके अंदर देख लें कि वो तेल एक मतलब नस्ल दर नस्ल से वो कढ़ाई से उतरा नहीं होता। लेकिन तो चले पकौड़े नहीं छोड़ सकते तो जरा इसे बैलेंस कैसे कर लें, थोड़ा यही बता दें। देखिए बैलेंस हमारे दीन ने भी सिखाया है कि तवाज़ुन और मीज़ान, दैट्स अ फिलॉसफी, इट्स नॉट अ वर्ड। ये तो एक पूरा एक फलसफा है। बात यह है कि अगर हम बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं चीज़ों के अंदर, यानी आप खा जरूर लीजिए, जुल्म ना करें अपने ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ कि आप स्टेक कभी खा लें लेकिन रोज स्टेक खाएं तो दैट इज नॉट गुड। तो आप पकौड़ा की ख्वाहिश अगर हो ही रही है तो आप एक बेहतर तेल के अंदर जो प्रूवन बेहतर तेल कोशिश करें। आजकल बड़ा मुश्किल ये भी हो गया क्योंकि वो सारे जो मसाइल बन रहे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं भाई वो एयर फ्रायर्स ले लें। मुझे कोई गिफ्ट कर दे, वो बहुत बेहतर है। मैंने देखा है कि वो उसके अंदर तो अब ऑमलेट वगैरह भी बन जाते हैं। बहुत बेहतर है। ये अभी आपने अच्छी बात रिकमेंड कर दी कि अगर फ्राई करना ही है तो एयर फ्राई करें विद मिनिमल ऑयल। उसके ऊपर भी बड़ी लोगों की वो साजिशी थ्योरी पे कि तो हमारी कौम बड़ी शौकीन है ना जी, एयर फ्रायर होगा तो इससे ये बीमारी हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इसका जो लेकिन मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इसमें हकीकतें हैं। बड़ी सादी सी चीज़ ये है कि अगर आपने ट्रांस फैट नहीं लिया है, आपके पास LDL की मकदार कम हो गई सर्कुलेटिंग, आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स की मकदार कम हो गई, तो आपके पास HDL की मकदार बढ़ेगी, आपके हार्ट के महफूज होने के इम्कान बढ़ जाएंगे। ये छोटी सी एक छोटी सी खाली इसी एग्जाम्पल है। शुगर लेवल्स को अगर आप देख लीजिए, अगर शुगर लेवल्स लो रहेंगे, देखिए हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटिंग ब्लड शुगर है ये समझ लें करंट अकाउंट है। अगर आप करंट अकाउंट में से सारा कम हो जाएगा तो फिर आप क्या करते हैं? आप सेविंग अकाउंट से निकालते हैं। तो देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि आप फिर सेविंग अकाउंट से, यानी जो लिवर में भर के रखा है अपने ग्लाइकोजन, जो बाकी और जगह मसल में आपने रखी हुई चीजें फैट्स, वो सब कन्वर्ट होती हैं थ्रू आवर लेबोरेटरी विच इज लिवर, और कन्वर्ट होने के बाद फिर वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। वैसे आप सजेस्ट क्या करते हैं? आपके पास जाहिर है कि पेशेंट्स वगैरह आते होंगे शुगर के, ब्लड प्रेशर के, इस तरह से हार्ट से रिलेटेड, कि अफ्तार का सही तरीका क्या चीज़ आप देखिए? एक तो इसमें हाइड्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो कराची के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है और जो अभी तो अगले 8-10 रोज मुनासिब है, 31-32 टेम्परेचर है मैक्सिमम। लेकिन कराची में जिस तरह होती है कि गर्मी ज़्यादा है तो डिहाइड्रेट, आपके इनसेंसिबल लॉस, पानी वगैरह ज़्यादा पिए, अगर पानी पिए,
कोक ना पिए, आई मीन कोक में कहना नहीं चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक ना पिए प्लीज, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक इज कैन बी फैटल। मैं इतना हैवी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा इसलिए कि उसके वजह से जो ग्लूकोज बढ़ता है, जो एकदम स्पाइक होती है और उसकी वजह से डिहाइड्रेट होती है बॉडी, और डिहाइड्रेट होने के बाद जो सारे मरीज इनको ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे किडनी काम कर रहा है तो वो एक्यूट जी लाल शरबत अगेन देखें, लाल शरबत शुगर है। प्रॉब्लम ये है कि आप तो फ्लेवर के लिए आप कर लें यूज, लेकिन शुगर स्टे अवे फ्रॉम। अच्छा से मुझे ये बताएं कि जो शहर के टाइम पे हम ये करते हैं खा पी के, फिर उसके बाद जो पानी का जग मुंह से यूं लगा के ना हम आलमे इस्तराहत में होते हैं, उसके नुकसानात ही ज़ाहिर होते हैं। हम ऊंट बनना चाहते हैं। अगर हमने भी तवाज़ुन की बात करी थी, आपको कम से कम, हम सबको जो हेल्दी लोग हैं उन सबको कम से कम एक दिन के अंदर, रोजे के अंदर 8 ग्लास कम से कम जरूर पीने चाहिए इस मौसम में। लेकिन वो सहरी के बाद नहीं पीने चाहिए। उसको डिवाइड कर लें आप, उसको डिवाइड कर लीजिए आप सहरी के बाद उसको डिवाइड कर लें आप कि आपने कुछ 2 से 3 आपने से अगर आपने सहरी में कर ली हुई और सोने से लेकर अफ्तार से लेकर और सोने तक आपने 5-6 ग्लास ले, इफ यू टेकिंग दैट मच वाटर तो ये काफी होना बैलेंस करके ले। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। क्या मुफीद बात है, डॉक्टर बाबर सईद खान साहब बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया कि भाई अपनी जिंदगी आपके अपने हाथ में है, और वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा बेहतर है कि आप एहतियात पहले कर लें। और आप ये करें, आप सहरी करके आप जग भर के पानी ना। अब नहीं पीता ना, पहले तो ये होता था कि जग 2 साथ रखे होते थे, लस्सी का एक अलग, पानी का अलग, और लोगों को उसके बाद फिर 2 घंटे तक चक्कर लगते रहते थे। खुद मियाँ फसीहत, औरों को नसीहत, सही बोला मैंने। क्या मुझे मुहावरे उर्दू के याद रहे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। जनाब तो बज गए हैं 5:30 और भूख लगना शुरू हो जाती है, ऐसे में प्यास लगना शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं, खवातीन बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, बड़ी सुघड़ होती हैं, हमें कुछ ना कुछ बना लेते हैं हम किचन में जाके। आपने कभी कुछ ट्राई किया खास तौर पर अफ्तार के लिए? कभी ऐसा हुआ कि कोई ना हो और आपने कुछ ट्राई किया? असल में वैसे तो इंसान ट्राई कर सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन जो अफ्तार का टाइम होता है ना, उससे पहले के 2 घंटे होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपकी बर्दाश्त जो है जवाब दे जाती है। तो मैं नहीं चाहता, फल काट देते हैं अक्सर, मैं नहीं चाहता कि मैं फल काटते हुए या फिर अफ्तार की तैयारी करते हुए कुछ गलती से चुग लूं और उससे मेरा रोजा मुतासिर चेक करें, आप रीजन चेक करें, मतलब बहाने चेक करें। ये होते हैं हीले बहाने। हम रुक करेंगे कराची का, मुल्तान का, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। चांद नवाब कराची से हमें बताएंगे, मुल्तान से हमारे साथ राना फारूक होंगे, और दोनों हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी जारी है, कितना रश है। चांद नवाब से पूछ लेते हैं। चांद नवाब, आपके पीछे आज जरा गहमा गहमी थोड़ी बहुत दिख रही है, संजीदा लग रहे हैं आज चांद नवाब। खैरियत है? काफी संजीदा लग रहे हैं, जरा पूछते हैं क्या मामला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंस रोड पे, ये फूड स्ट्रीट है, रोजा है, काफ़ी महंगाई है, लेकिन रोजदारों की जेबों पर अल्लाह ताला ने पैसों में बरकत दी है। वो ये नहीं कहता कि जेब महंगाई है, लेकिन हर किसी की दिली ख्वाहिश होती है कि उसके अफ्तार के जो दस्तरखाने पर आलू के समोसे हों, कीमे के समोसे हों, रोल हो, वेजिटेबल रोल हो, अरबी पराठा हो, यहाँ पे कबाब रोल हो, बंस रोड का जो बर्गर हो, बन कबाब हो, गोलगप्पे हो, कचौड़ी हो, दोन खड़े जो पानी में बनाए जाते हैं, क्यों हमारे रोजे का और सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। हरीसा हो, भी हो, बगारे बैगन हो, डबल का मीठा हो, हर किसी की जी बोलिए ख्वाहिश होती है कि वो जी लोग अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं, आप बोलते नहीं प्लीज, हम नहीं अब बोलेंगे। लिस्ट खत्म हो गई आपकी, अब बताएं कि ये खरीदारी अब लोग चाहते हैं, क्या खरीदारी कितनी कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, खरीदारी तो यहाँ जो रोजदार है 100% खरीदारी कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि महंगाई है। देखा जा सकता है इतना रश है, ऐसा लगता है रमज़ान में कि ईद का समय है, और हर किसी रोजदार की ख्वाहिश है कि वो खरीदे, जेब की फिक्र नहीं करते। कोशिश होती है कि अपने अहले खाना को, अपने दोस्तों को, मेहमानों को अफ्तार अच्छी से अच्छी कराए, चटपटी अफ्तार कराए, क्योंकि जब चटपटे खाने होंगे बंस रोड के तो रोजे का मजा दोबारा हो जाता है। महंगाई काफ़ी है, लेकिन इतना रश है कि आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि कितना रश है। फूड की जो दुकानें हैं कि यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं, हर किसी के पास, किसी का कचौरी है, किसी का समोसे। क्या बात है जी, बस जज्बात आपने हमारे उरूज पे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, लेकिन रोजा है। लेकिन जब्बार और अशफाक, आप भी बंस रोड पे जरूर आइएगा अफ्तार करने के लिए। तो ये है कि सदफ
आप जब्बार साहब को भेजिएगा, वो मेरे साथ जाएंगे और हम जाएंगे। मैंने कहा सफदर अब्दुल जब्बार दोनों आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो राणा साहब की जानिब अपने प्यारों के साथ अपने प्यारों के साथ जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ईद का समय लोग अपने प्यारों के लिए राणा फारूक साहब लेके जाते हैं। आप जरा ये बताएं कि देखें, आपने सुन ली होगी गुफ्तगू के कराची में क्या तैयारियां चल रही हैं और चांद नवाब कह रहे हैं कि जेबें भारी नहीं। आपके पास क्या सूरत हाल है? लोग काफी आपके अतराफ खड़े हुए हैं। अजय, मुल्तान में सूरत हाल ये है कि जिस तरफ भी जाएं वहाँ पर समोसे पकोड़े दही बड़े के स्टॉल हैं और ठेले लगे हुए हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो जो समोसे पकोड़े जो कि बुनियादी जूस है अफ्तारी का, उनको अपनी जो दस्तरखान है उसकी अजीनत बनाए। मुल्तान शहर में जगह जगह पर यही सूरत हाल है। इस वक्त हम MDA चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो कि अपने घरों से निकल कर यहाँ पर समोसे पकौड़े और दीगर सामान खरीदने हैं। यहाँ पर सिर्फ समोसे पकौड़े नहीं है बल्कि यहाँ पर जलेबियाँ भी हैं और चिकन रोल भी हैं। मतलब कि हर किसी की कोशिश है। हम MDA चौक पर मौजूद हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो अपनी इस्तात के मुताबिक खरीदारी करे और अपने बच्चों में जाकर अफ्तारी करे और कोई ना कोई चीज ऐसी लेकर जाए। जो आपके पास राणा साहब लोग खड़े हुए हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं या आपकी मकबूलियत की वजह से आपके अतराफ खड़े हैं? ये लाइन में नहीं लगे हुए, ये वैसे यहाँ पे लाइन सिस्टम नहीं, टोकन सिस्टम है। टोकन सिस्टम है तो जिसको टोकन पहले मिल जाता है वो जाके खरीदारी करते हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। मकबूलियत की वजह नहीं है कि वैसे यहाँ लोग इकट्ठे हो चुके हैं। एयरवाई की मकबूलियत है कि एयरवाई की मौजूद होती है। एयरवाई का कैमरा होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एयरवाई का कैमरा होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है जी। और चांद नवाब साहब, राणा फारूक साहब ने हमें बड़ी जबरदस्त तरीके से बताया कि कैसे लोग खरीदारी कर रहे हैं। कि कराची में यह था कि लोग भरपूर तरीके से देखते हुए भी जा रहे थे, झांकते हुए जा रहे थे, चांद नवाब करके आ रहे हैं, लेकिन अपने खरीदारी। मुल्तान में लोग काम काज छोड़ के सब राणा साहब के इर्द गिर्द जमा थे। देख लें आप जनाब मकबूलियत का आलम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी, तो अब पंजाब पुलिस से ससुराल भी महफूज नहीं। लाहौर में PTI रहनुमा फरूख हबीब की गिरफ्तारी के लिए उनके ससुराल पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। ख्वाजा नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा जी, ये क्या मामला है? जी ख्वाजा नसीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गालिबन ख्वाजा नसीर नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे जरा डिटेल जाने। फरूख हबीब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके ससुराल पर छापा मारा है और इसी हवाले से अब मजीद डिटेल भी सामने आना शुरू हो गए। ख्वाजा नसीर बताइएगा, ससुराल पे छापा मारा है फारूक हबीब के? हाँ बिल्कुल जी। सब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी शो लगाने जा रही है। इस वक्त तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहाँ मिंटो पार्क पे पहुंचना शुरू हो गए, जबकि तहरीके इंसाफ के कारकुनों की आमद से कबल मीनार पाकिस्तान के तमाम रास्ते जो हैं, जो मीनार पाकिस्तान की जानिब आते हैं, वो तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। अगर आप देखें तो मीनार पाकिस्तान को आने वाले 4 रास्ते हैं, जिनमें शेरावाला गेट का रास्ता बंद कर दिया गया है। जिला कचहरी के करीब लोअर माल का रास्ता ठीक है। रास्ते क्योंकि बंद है मुख्तलिफ, ये भी बताया जा रहा है कि, और इस हवाले से गिरफ्तारी के हवाले से भी खबर आ रही है। फारूक हबीब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा और छापा जी उनके ससुराल में मारा, जबकि वहां पर वो मौजूद नहीं थे, तो पुलिस वापस लौट गई। तो ख्वाजा नसीर आपकी बात उस वक्त इंटरप्ट कर ली थी, जरा बताइएगा दोबारा। जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। इस वक्त तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो है फरूख हबीब, उनके ससुराल पर भी, उनके ससुराल के घर पे छापा मारा गया है। पुलिस की भारी नखरी जो फरूख हबीब है उनके ससुराल वहाँ पहुंची, जहाँ पर बाकायदा तौर पर फरूख हबीब के अदम मौजूदगी में वहाँ उनके मौजूद जो उनके रिश्तेदार है उन्हें हरासा किया गया। फरूख हबीब के हवाले से उन्होंने जानने की कोशिश की कि वो किधर है, लेकिन पुलिस क्या काफी देर तक उनकी रिहाइशगाह पर रही, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने वहां पर बाकायदा तौर पे एक सख्त जबान भी इस्तेमाल की। ओवरऑल लाहौर में आज सुबह से जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन और रहनुमा है उनकी रिहाइशगाहों पर छापे मारने का सिलसिला इस वक्त जारी है। जी ठीक है। ख्वाजा नसीर हमें बता रहे हैं कि फरूख हबीब ससुराल में मौजूद नहीं थे, तो पुलिस वापस लौट गई और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके ससुराल पहुंच गई थी और वो वहां पर नहीं थे। तो ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और आज तहरीक इंसाफ का जलसा है जी, देखते हैं क्या पावर शो तहरीक इंसाफ दिखाने में कामयाब होती है। ख्वाजा नसीर बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब जरा हम तस्करा कर लेते हैं भाई। महंगाई आपको पता है आसमान से बातें कर रही है। हमने अपने पहले शो में आपको किस तरह से दिखाया था
कि कंपैरिजन किया था पिछले साल किस तरह से महंगाई थी, इस साल महंगाई आसमान से बातें कर रही है। और हर साल होता यही है कि हम पिछले साल को कह रहे होते हैं कि भाई वो निस्बतन बेहतर था, इस दफा तो हमारी तौबा हो गया, हमें माफ कर दें, हमने बहुत बड़े गुनाह कर दिए कि जिसकी वजह से हमारे साथ ये हाल हो रहा है, जो कि महंगाई की सूरत में घर से बाहर निकलते हैं 1000 के नोट की कोई वक्त नहीं रही, लेके जाते हैं यूं दूध और अंडों में ही वो खर्च हो जाता है। 3 फल आप तो 1000 रुपए फल नहीं ला सकते भाई, लेकर आएंगे तो वो 1000 का नोट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरा ये डबल भी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स उस तरह से फाल नहीं है। तो गवर्नर साहब जो हैं ऐसे में जनाब बरस पड़े हैं कराची की इंतजामिया पर, और उन्होंने कहा कि हर चीज अगर लिस्ट से डबल है तो फिर लिस्ट का क्या फायदा। और जी लिस्ट जो है हर जारी होती है, लिस्ट कहीं नजर वैसे आ नहीं रही होती है। तो मुनाफाखोरी के खिलाफ गवर्नर जो कहते हैं वो आवाम से कह रहे हैं कि आप बायकॉट करें जी महंगी चीजों का, और महंगी चीजें खरीदने से गुरेज करें। ये गवर्नर साहब, मैंने पेट्रोल नहीं खरीदना तो गाड़ी कैसे चलाएंगे। कल बजाते खुद एम्प्रेस मार्केट गया, वहाँ स्लेट के ऊपर लिखा था 35 रुपए किलो आलू। एक शख्स गुजर रहा था, मैंने कहा भाई आपने आलू क्या हिसाब लिया? उसने कहा 70 रुपए किलो में आलू। केला 300 रुपए, छोटे से छोटा केला लिस्टों में 150 रुपए लिखा हुआ है। हर चीज डबल की बुनियाद पर मिल रही है। पूरी एक फौज है डिप्टी कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नरों की, रेट कंट्रोलर्स की। तो फिर ये क्या हो रहा है? कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा? खौफ खुदा नहीं है, दिल पत्थर के हो गए हैं। पूरी इंतजामिया होश के नाखुन ले, घरों और ऑफिसों में बैठने के बजाय बाहर निकले। जब किसी रिटेलर से पूछो तो वो कहता है मुझे पीछे से महंगा मिला है। तो भाई ये पीछे कौन है? इस पीछे को आगे हमने लाना है। ये रेट लिस्ट क्यों बनती है? इसका जवाब चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर लोगों को मारना है तो फिर वैसे ही मार दें। और ये मैं अपील लोगों से भी करूंगा, ना खरीदें ऐसी चीजें जो आपको मार्केट प्राइस से डबल पैसों पे मिल रही है। बाइकआउट करें इनका। अभी एक और मैं खत लिखने जा रहा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को, ऐसा नोटिफिकेशन भी निकाले कि तमाम इदारे, प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें कम से कम 35 से 40% तनख्वाहें बढ़ा दी। जनाब, तो एक हमारे यहाँ ये हम सोचते हैं हमारे यहाँ कैसे भाई ये पकौड़े समोसे इनकी रिवायत कैसे पड़ी, कहा जाते हैं लाजमी जुज़ है ये इफ्तार का। तो ये जो जुमला है ना इसको लोगों ने बांध लिया है, पल्लू से बांध लिया है लोगों वैसे ने। तो रिवायती तरीके के पकौड़े होते हैं, लेकिन हैदराबाद में थोड़ा सा गैर रिवायती पकौड़े और समोसे भी फरोख्त किए जाते हैं। कैसे होते हैं, नासिर हसन खान बता रहे हैं। पकोड़े और समोसे इफ्तारी का अहम जुज़ हैं। अगर बात हो रमजानुल मुबारक की तो शायद ही कोई घराना होगा जहां इफ्तारी में पकोड़े और समोसे ना हो। पकोड़े बेचे बनाते हैं, समोसे बेचा लेडीज जो बनाती है उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। ऑयल इतना महंगा कर दिया है, बेसन इतना महंगा कर दिया, तो लोग बोलते बने बनाए ले ले। खवातीन के हाथ में पकोड़ों का बेहतर जायका न होने की वजह दुकानदार ने बयान कर दी। गरीब खवातीन से नहीं बनेंगे पकोड़े। असल मसला क्या है, कुकिंग ऑयल है बहुत महंगा, वो डालते हैं आधा एक पाव, पकोड़े ऊपर होते हैं, तेल नीचे होता है, इसमें तेल डला हुआ है एक डब्बा। यूँ तो पकोड़े समोसे खवातीन भी बड़ी मेहनत लगन से बनाती हैं, पर मर्दों के हाथ के जायके का कोई सानी नहीं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। तो हम जी एक ही मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से भी कि जब इतनी महंगी चीजें हैं तो आप जी ना खरीदें उन्हें। तो ये जो मुनाफाखोर है ना, इनको पता चलेगा ये पेरिशेबल आइटम है, इनको रख तो सकते नहीं है, खराब हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, तो फिर ये दाम इसके नीचे लाएंगे। 2 दिन आप ऐसा करें, फिर आप देखें आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। आपको पता है कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कोई भी प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म ना होने के बराबर है। तो ऐसे में आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक से। दुनिया भर में ऐसा होता है भाई, दुनिया भर में लोग ऐसा करते हैं, बायकॉट कर देते हैं। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, सड़कों पर निकल के चीजें तोड़ने से कुछ नहीं होता। महंगाई का बायकॉट कर दिया, महंगी चीजें खरीदने से, चाहे वो पकौड़े हो, समोसे हो या फिर फल हो। ऐसा 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, या फिर पेट्रोल हो, या पेट्रोल की बात कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं नहीं पोल खोलना चाह रही। इसी के साथ आपका तो दिल नहीं चाह रहा होगा, मुझे बहुत काम करने, मैं इजाजत चाहती हूँ। मैंने भी आज बहुत काम करने, आप देखेंगे अभी कुछ देर में। अल्लाह हाफिज।